आप मुझे बताओ, सिरसा का कोई इंसान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सैलजब आ रही है, और जो दूसरे हैं, जो जड़ें हैं ना हमारी, लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो जड़ें कहाँ तक है नीचे। ये हर जगह हम जिनसे भी संपर्क करते हैं, गांव में, शहर में, बहुत अच्छा लोगों का रुझान, लोगों का प्यार मिल रहा है। और एक बात जो खास देखने में आ रही है, अभी भी आपने देखा, हम बहुत सी महिलाओं के बीच में थे, महिलाओं का बहुत प्यार एक और दिख रहा था, दूसरी ओर बीच में बिजली भी चली गई। तो कहते हैं यही होता है उनके साथ, रोज बिजली जाती है, भाजपा की ये देन है। और लोग तंग हैं, दुखी हैं भाजपा से, और अब सब चाहते हैं कि अब ये व्यवस्था बदले और ये सरकार बदले। रिस्पॉन्स अच्छा है, और 9 के 9 हलकों में दिन प्रतिदिन रिस्पांस बढ़ रहा है, ये देखने में आ रहा है। आप मुझे बताओ, सिरसा का कोई इंसान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सैलजब आ रही है, और जो दूसरे हैं, जो जड़ें हैं ना हमारी, लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो जड़ें कहाँ तक है नीचे। अब जिसके पाँव के नीचे से जमीन खिसके, तो वो इस तरह का, और सोशल मीडिया पर उनकी पहले भी आदत रही है हर तरह की गलत बातें लिखना। और एक दुख की बात है कि हमारे देश की संस्कृति ऐसे कभी नहीं हुई जिस स्तर पर ये लोग पहुंच गए हैं और लोगों को पहुंचा रहे हैं। कुछ फ्रस्ट्रेशन लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहीं आभास हुआ होगा, या उनकी एजेंसीज ने बताया होगा कि आपने जो 400 पार की बात कही वो तो कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रही। और दिन प्रतिदिन हर फेज के साथ साथ लग रहा है कि भाजपा एकदम नीचे धरातल पर खत्म होती जा रही है। ये तो जनता जज कर रही है। तो आप क्या मंगलसूत्र किस बारे में क्या कह रहे थे, जवाब दो। क्या मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, और क्या तालों की बात करते हो, और हर तरह से आप अपने देश को, समाज को बांटने की जो कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं हमने कहा नहीं। ये तो आप लोग जज कीजिए, मीडिया के मेरे साथियों, आप खुद देख लीजिए रिकॉर्ड की वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक है, कोई बड़ी रैली या कोई बड़ा रोड शो करेंगे, आपको बता देंगे। देखो 20 लाख के करीब है अब, और अभी चल रही है उसकी, लेकिन कितना वोट होगा वो उस दिन देखने में आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाई वोटिंग होनी चाहिए, हाई वोटिंग। देखिए, पक्ष में तो सिरसा ने रह के देख ही लिया कितने झंडे गड़ गए यहाँ पे, कौन सी घोषणा पूरी हुई। जो आज हालात है वो सबसे छुपे हुए नहीं है, मैंने कई बार बता दिया। अब ये नए नए हथकंडे जो हैं, नई नई जो बातें, पोस्टर जारी करेंगे या रोएंगे, हो सकता है और भी बहुत कुछ करेंगे। अब ये रैली करेंगे और करेंगे, सब कुछ कर लें। अब जनता जो है मन बना चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने इस बार मन बना के इस सरकार को हाथ निकालने का जो है प्रण कर लिया है। अब चाहे कुछ करते फिरे, कोई इससे असर नहीं होने वाला। देखो, डोर टू डोर जा रहे हैं तो दूर से भी अगर कोई देख लेता है तो वो अपने आप पास आकर को यही बात करता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारा चुनाव है, लोगों का चुनाव है। लोग शैलजा जी के चुनाव को, बहन जी के चुनाव को अपना चुनाव मानकर बैठे हैं, और अपनी बेटी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए तत्पर हैं, जो है भाजपा को यहाँ से निकालने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो पीले गुलाबी राशन कार्ड काट के सुविधाएं बंद करना हो, चाहे यहाँ सीवर युक्त पानी पीने का हो, चाहे यहाँ सड़कों में खड्डे हो, हर तरीके से लोग जो है दुखी हो के अब कांग्रेस की और शैलजा जी की ओर देखें। समय चुनाव में काफी कम रह गया है, और अभी काफी हल्के ऐसे हैं जहां पर आप अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, बहन जी निरंतर जा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है और पूरा हो जाएगा। विजन मैं कहता हूँ एक सिरे से दोबारा नया शहर बनाने वाला है। आपको पता है हर तरीके से हम पिछड़ चुके हैं। और छोड़ो, यहाँ पास नेरमल्ला है, इन्होंने कहा था 986 घर जो यहाँ से उजड़े हैं उनको विस्थापित भी करेंगे और उनको हर तरह की सुविधाएं देंगे। वो भी थोड़े दिन बाद धरने पे, तो किसी भी इलाके पे जाएंगे वहाँ की आपको समस्या मिल जाएगी। तो आप पत्रकार लोग हैं, आपको मेरे से भी ज्यादा पता है सिरसा में क्या हुआ है। कोई नई बिल्डिंग तो दूर की बात, पुरानी की रिपेयर भी नहीं हुई। बहुत पिछड़ा हमारा इलाका इन्होंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी को लेके जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी कोई इंडस्ट्री लगी हो, किसी ने कोशिश करी हो भाई यहाँ पे कोई रोजगार के अवसर आए, तो आप बता दीजिए।
सरकार का नारा तो हमेशा ही रहता है, सबका साथ सबका विकास। इसी नारे पे वो आगे चल रहे हैं। अगर इसी नारे पे ही चलते, अगर सबका साथ सबका विकास हुआ होता, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, इनके पास अपने जो कैंडिडेट थे, जो इनके पिछले सांसद थे, उनका रिपोर्ट कार्ड अगर ठीक होता और इनका खुद का ठीक होता तो ये बदलते क्यों, और बाहर से लाके कैंडिडेट को क्यों देते अगर इनका खुद का रिपोर्ट कार्ड ठीक होता। इनको कांग्रेस का ही बंदा चाहिए फिर लड़ाने के लिए, दर्द उनको उस डंडे का। आखिरी सवाल है, हरियाणा में कितनी सीटें देखते हैं 10 मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसी सीट नहीं है जो हमारे को नहीं आएगी, सभी सीटें आएगी। ओवरऑल क्या देखते हैं ओवरऑल पूरे देश में? ओवरऑल एक जो है इनका जो जुमला है इस बारी, मैं उसी तरह से देखता हूँ, जैसे 75 पार करा 40 पे रहा, अब जो 400 वाला ये 150 पे रहेगा, मैं उसी तरह से देखता हूँ। आपको काफी विश्वास है कि शिक्षा से कितनी जीत आप लेके चल रहे हैं? मैं कोई फिक्र नहीं दे सकता, लेकिन ये है जीत है और बहुत अच्छी जीत है। लोगों का समर्थन है पूरा, लोग जिता रहे हैं बहन जी के लिए, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS